थोड़ा सा वामन अवतार के बारे में सुन रहे हैं आज हम। वामन अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि फिर हम आगे बढ़ेंगे वापस से हम कृष्ण कथा पे। तो ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ रहा है तो थोड़ा सा जान लेते हैं वामन अवतार के बारे में। कश्यप मुनि की पत्नी हुई अदिति। कश्यप मुनि की पत्नी है अदिति। देवताओं के पर असुरों ने अटैक किया। देवताओं को बाहर निकलना पड़ा, स्वर्ग अपना खाली करना पड़ा। उससे क्या हुआ, जो उनकी माँ है अदिति, कश्यप मुनि की पत्नी, वो दुखी हो गए। उन्होंने अपने पति से पूछा हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे बच्चे वापस से सुखी हो जाएं। कश्यप मुनि बोले कि मैं भेदभाव कैसे करूं। मतलब वो अंदर से सोचने लगे, क्योंकि मेरी एक पत्नी से अदिति से सारे देवता हैं तो दूसरी पत्नी दीति से सारे असुर हैं। वो भी मेरे ही बालक हैं, ये भी मेरे ही बालक हैं, तो मैं क्या करूं। तो कश्यप मुनि बोले आप एक काम करो देवी, ऐसे केस में भगवान आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो भगवान कहाँ मिलेंगे। बोले आप ये व्रत करो, पयोव्रत करो, उससे भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आप भगवान से जो चाहो आप मांग सकते हो। अदिति मुनि ने तपस्या शुरू की। उन्होंने पयोव्रत रखा, 15 दिन का व्रत रखा उन्होंने। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन किए दिए और अदिति माता उनको बताती है कि मुझे ये परेशानी है, इसका आप कोई हल बताइए। भगवान बोले देखो, जो इस टाइम पे असुर है ना, बहुत ज्यादा दान कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे किसी भी तरीके से मैं उनसे किसी भी तरीके से उनका राज्य नहीं छीन सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं। मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और मैं जाके बलि महाराज से राज्य भीख में मांगू। अरे उन्होंने दे दिया तो मैं आपके बच्चों को लौटा दूं। अदिति माता तो ये वरदान दिया। टाइम पूरा हुआ। अदिति माता ने घर पे छोटे से भगवान का अवतार हुआ एक दिन के, लेकिन वो देखते ही देखते 5 साल के हो गए। विद इन फ्यू सेकेंड्स 5 साल के हो गए। उनका वो इंद्र के, अदिति माता का एक बेटा है इंद्र, इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए, इसलिए इनका नाम हो गया उपेंद्र। सब बोलते हैं वामन वामन वामन, लेकिन उनके पासपोर्ट पे नाम क्या है, उपेंद्र। अब कोई पूछता है आप लोग वीकेंड पे क्या करते हो, हम लोग यही काम करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं सबके। तो इनका पासपोर्ट पे नाम, आधार कार्ड पे क्या, उपेंद्र। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इंद्र के उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो इनका नाम हो गया उपेंद्र। ये आए और ये छोटे से वामन कहां चले हैं, राजा बलि के पास में चले हैं। क्यों चले हैं बलि के पास में, क्योंकि बलि उस टाइम असुरों का राजा था, उससे भिक्षा में मांगने चले हैं कि हमको स्वर्ग दे दो जिससे मैं इंद्र को लौटा पाऊं और अपनी मां को दिया हुआ वचन मैं पूरा कर पाऊं। इसलिए ये उपेंद्र चले हैं। कहां चले हैं उपेंद्र, जहां पे बलि महाराज का यज्ञ हो रहा है वहां पहुंचे। हम, मैंने ये थोड़ा ब्रीफ में बताया था पूतना के टाइम पे। ठीक है, तो दोबारा एक बार। तो वहां पहुंचे, बलि महाराज ने स्वागत किया उनका। बोले क्या चाहिए आपको ब्राह्मण। उन्होंने बोला मुझे 3 पग भूमि चाहिए बस। बलि महाराज हंसने लगे, भाई तुम छोटे हो, बुद्धि भी छोटी है, कुछ और मान लो। बड़ा सा राज्य देने आपको, बड़ा सा घर देने आपको, शादी कराने, कुछ खाने पीने का देने, कुछ अच्छा मान लो। नहीं, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण है, हमको सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। चलो जो तुम्हारी इच्छा। तो मेरे पास में असुर हैं बड़े बड़े, उनसे नपवा दूं मैं 3 कदम, बड़े बड़े आए। नहीं, मेरे को वामन अपने छोटे छोटे पैर दिखा रहे हैं। 5 साल का बच्चा कितने पैर, इतने इतने पैर दिखा रहे हैं। ये देखो मेरे छोटे छोटे पैर, मुझे इसी से ही 3 कदम भूमि चाहिए। मुझे इससे ही सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी जिद, 3 कदम भूमि। लेकिन लोगे कहां से, जरा ढूंढी है तुमने कोई। हाँ, जरा मैंने ढूंढी है, मैं बताता हूं कहां से मुझे चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम संकल्प करो, तुम संकल्प करो, ये ना हो कि तुम पीछे मुड़ जाओ।
तो हाथ में जल लेते हैं, वो जल दूसरे पात्र को देते हैं, ऐसे करते संकल्प होता है। शुक्राचार्य जी आप फोटो में देख सकते हो, पीछे से मना कर रहे हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, विष्णु। तो संकल्प मत कर, भाग जा यहां से, बलि को बोल रहे हैं। बलि बोल रहा है नहीं गुरुदेव, आज तो नहीं, क्योंकि अगर ये विष्णु है तो आज पहली बार ऐसा होगा कि मेरा हाथ देने वाला होगा और विष्णु का मांगने वाला होगा, तो भी मैं सब लुटा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बलि महाराज ने संकल्प किया और विष्णु ने, अब वो अपने छोटे छोटे पैर जो थे वो अपने बड़े विशाल करने शुरू किए। इतने विशाल थी पैर थी, जो नीचे का हिस्सा होता है उससे उन्होंने धरती के नीचे के सारे लोक नाप दिए, तल अतल वितल तलातल पाताल सब के सब नाप दिए। और फिर अपना पैर ऊपर बढ़ाया, स्वर्गलोक, मेरलोक, तपलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक तक सारे के सारे नाप दिए। तो 14 लोग सारे 2 पैर में नाप दिए। और बलि को बोला भाई साहब तीसरा पैर कहां रखने का है, आपने बोला था कि मैं 3 पैर भूमि दूंगा, 2 पैर में तो पूरे हो गए, अब क्या होगा तीसरा पैर। तो उस टाइम बलि समझदार थे। बलि बोले प्रभु मैंने आपकी गीता पढ़ी है। अच्छा तो गीता में क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है गीता में कि ये शरीर भी चैप्टर 8 में कि ये शरीर भी ये क्षेत्र है, शरीर भी ये क्षेत्र है, ठीक है। तो ये शरीर भी ये क्षेत्र, आप तीसरा कदम मेरे ऊपर रखिए आप। भगवान ने बोला ठीक है भाई जैसे तुम्हारी इच्छा। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पे जैसे ही रखा, बलि महाराज ने चरण पकड़ लिए। प्रभु अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं, बहुत हो गया आपका, अब नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मुश्किल। भगवान बोला मेरे चरण तो छोड़, मेरे पैर तो छोड़, मैं खड़ा कैसे हूं? कह रहे नहीं 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 प्रभु, बड़ी मुश्किल से हाथ में आए, अब नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने, बलि महाराज ने पूरा का पूरा अपने आप को समर्पण ही कर दिया। भगवान इससे प्रसन्न हुए और बलि को बोला कि तू अभी के लिए स्वर्ग छोड़ दे, ठीक है, अभी तेरे को मैं नीचे सूतल लोक का राजा बना देता हूं, अभी के लिए मैं तुझे सूतल लोक का राजा बना देता हूं, तो अभी के लिए छोड़ दे, ठीक है। बलि ने बोला ओके प्रभु, तो वैसे भी भगवान सब कुछ ले चुके थे, ठीक है प्रभु, छोड़ दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगली बार अगले मनवंतर में जब इंद्र बनेगा उस टाइम पे बलि इंद्र बनेगा। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में जो इंद्र होगा वो कौन होगा? वो बलि महाराज होंगे, ये उनको बोल दिया, वरदान दे दिया, ठीक है। फिर पूछा बलि से तुझे और क्या चाहिए बता, ये तो मेरी साइड से हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, तुझे क्या वरदान चाहिए बता। बलि बोला प्रभु देखो इतनी मुश्किल से आप मिले हो, मैं तो आप नीचे सूतल में भेज रहे हो, ठीक है, मुझे बस इतना कर दो कि आते जाते हो बस मैं आपके दर्शन करता रहूं हमेशा। भगवान बोले ओके तथास्तु, मैं क्या करता हूं, तू नीचे जा सूतल लोक पे रह, मैं तेरा द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा वहां पे, तू जब आएगा मैं दिखूंगा, जब तू जाएगा मैं दिखूंगा, बता और क्या चाहिए। बलि खुश, बलि नाचने लगा, नीचे गया सूतल लोक में, वहां पे आराम से अपना सब राज्य वाज्य स्थापित किया अच्छे अच्छे से। भगवान गेट कीपर, कोई भी आता है हाँ जी किससे मिलना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, ये भगवान कर रहे हैं। भगवान विष्णु बलि के गेट कीपर बन के, सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हैं, जब जब बलि अंदर आता है तो सलाम साहब, जब जाते हैं सलाम साहब। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ये हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे रोकते हैं, लेकिन अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बलि बोला देखो मैं तो सूतल में चला गया, ठीक है, आप भी आ जाए, सब टेंशन कोई नहीं है, अपने तो सब अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन मेरी जो प्रजा है वो तो धरती पे रह गई, तो कुछ तो होना चाहिए ना, मैं उनसे मिलने तो आऊं। तो भगवान ने बोला ओके एक काम करियो, साल में ते तो मैं 10 दिन का ब्रेक देता हूं, तो उन 10 दिन में जाते धरती पे जाते अपने लोगों से मिलाइयो। किसको बोला? बलि को बोला। किसने बोला? भगवान ने बोला कि 10 दिन का तेरे पास ब्रेक रहेगा 365 में से, तो 10 दिन जाते धरती पे अपने लोगों से मिलाइयो, ठीक है। वो जो 10 दिन का फेस्टिवल होता है, और उसमें स्पेशली जो अभी 26 तारीख को जो फेस्टिवल था वो था ओणम फेस्टिवल, जिसमें वहां के लोग ये मानते हैं कि वो बलि महाराज यहाँ आए थे मिलने के लिए हम सब प्रजा से, तो अपने घर वगैरह सजाते हैं, सब उनकी तैयारी करते हैं,
वो ये सोचते हैं, अपना नहीं सोचते हैं या नहीं, बट ऐसा लिखा है कि बलि महाराज उस दिन इनसे मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, तो एक ये हुआ कहानी। अब आते हैं वापस से, बलि महाराज कहाँ खड़े हैं और कहाँ पे हैं? सूतल, धरती के नीचे। और भगवान विष्णु कहाँ हैं? सिक्योरिटी गार्ड उनके दरवाजे पे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता निकल गया। वहां लक्ष्मी तो टेंशन हो गई, भाई वो तो सही है, मेरा पति गया था नीचे वामन उससे बलि के पास में, वापिस ही नहीं हुआ, हुआ क्या, क्या बना उससे साथ में? अब फोन वोन तो था नहीं थी फोन करते, उस टाइम पे एक ही मैसेंजर था। कौन है? नारद मुनि। लक्ष्मी जी ने नारद को बुलाया। नारद के तो पता है ये हमारे मियाँ जी कहाँ गए हैं, कुछ पता है, इनकी कोई खबर ही नहीं है। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, गायब है, ना कुछ पता है ना कुछ। नारद जी बोले, माँ भूल जाओ, अब नहीं आएंगे तुम्हारे स्वामी, वो गए, लुट गए। लुट गए मतलब कहाँ गए? अरे वो उनका वो पैसे वैसे खत्म हो रहे, और नीचे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं वो नीचे। गार्ड की नौकरी कर रहे हैं मतलब? कह रहे हाँ, वो बलि के पास गए थे ना, तो बलि के दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़े हैं, तो वहां पे उनकी जॉब लगी है, अब मंथली सैलरी आएगा तो आपको भेज देंगे, लेकिन अभी वो वहीं पे रहेंगे। लक्ष्मी माता नारद को बोलती हैं, आप कुछ करिए, ये ऐसे मत करिए, उनके बिना ये घर हमारा सुनसान सा लगेगा, वैकुंठ, हम क्या करेंगे यहाँ पे अकेले, तो आप कुछ करिए। नारद मुनि बोलते हैं, एक काम कर सकते हैं। क्या? आप जाइए बलि के पास में। लक्ष्मी बोले ओके, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाना, ये मतलब अच्छे से तैयार तैयार हो, ऐसे नहीं, कोई थोड़ा मतलब ऐसे गरीब सा ऐसा लुक लेके जाइए आप। ये अपने जेवर वेवर जो आप, मतलब लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना, ये जेवर वेवर उतारिए आप, ये सब चीजें, एक पतली सी कॉटन की साड़ी पहनिए और ये पहन के जाइए आप। कहा? बलि महाराज के पास में। और वहां जाके क्या करिए? बलि महाराज के पास उनको जाके राखी बांध दीजिए आप। क्या करिए? वहां जाके बलि महाराज को राखी बांध दीजिए, और बलि महाराज पूछेंगे बहना क्या चाहिए आपको, तो उनको बोलना, बहन तो अपने जीजा को भेजो, वो आपके जो गार्ड है ना, वो मेरे पति देव है, उनको भेजिए घर पे, तो उनसे मांग लेना आप। लक्ष्मी बोली ये अच्छा प्लान है। लक्ष्मी जी उसी टाइम उतरी, ऐसा बिल्कुल कॉटन की साड़ी पहन के, सारे जेवर वेवर हटा दिए, सब हटा दिए, और सीधा पहुंची बलि महाराज के पास में, और बलि महाराज को राखी बांधी। बलि महाराज ने पूछा, देवी अब आपने राखी बांधी है, 2,000 का पत्ता, 5,000, कोई मतलब 5100 शगुन, क्या चाहिए आपको? कहते ये जो आपके सिक्योरिटी गार्ड है ना, हमारा दिल आ गया इस पे, इसको भेज दीजिए। बलि महाराज पहले तो सोचने लगे यार इनको कैसे भेजते, लेकिन फिर उन्होंने अपना असली स्वरूप दिखाया कि भाई मैं लक्ष्मी हूँ, तुमने इनको यहाँ रखा है, हम वहां पे क्या करेंगे, दूध चाय पानी कौन लेके आएगा, घर का राशन कौन लाएगा, इनको भेजिए आप। तो मना के आए लक्ष्मी जी, बलि महाराज को बोले, और फाइनली भगवान विष्णु वहां से चले। ठीक है, इसीलिए आज भी जब राखी बांधी जाती है तो ये मंत्र बोला जाता है। ठीक है, आप नहीं भी बोलो चलेगा, लेकिन ये मंत्र बोला जाता है। ये क्या है, बस सुनो, क्या मंत्र बोला जाता है? येन बद्धो बलि राजा, येन बद्धो, वो धागे ने बांध दिया था, किसको? बलि राजा, बलि महाराज को। बलि महाराज कौन के? दानव इंद्रो, दानवों के राजा थे वो, दानवेंद्रो महाबला, बहुत बलशाली थे। जिस धागे ने, जिस रक्षा सूत्र ने उसको बांध दिया था, तेन त्वाम अभिबदामी, मैं वही धागा तुम्हें बांधती हूं। ठीक है, हे रक्षा सूत्र, माँ चला, तू हिलियो मत, तू यहीं पे रहियो, यहीं पे स्थिर रहियो, और इनकी रक्षा करियो, मैं वही धागा तुम्हें बांधती हूं, बांधता हूं। यह है थोड़ी पीछे से बैकग्राउंड की स्टोरी, कि पहली बार राखी किसने बांधी, कहाँ बांधी, कैसे बांधी, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो कल रक्षाबंधन है, तो अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। आप जिसको भी राखी बांधेंगे, भाई को, पिता को, पति को, बच्चे को, जिसको भी आप बांधें, तो कल एक चीज बोलना। ठीक है, वो भी पूछेंगे क्या चाहिए मैना। ठीक है, तो क्या बोलना उनको, आप ना एक ये काउंटर देना उनको साथ, बोलना देखो, एक घड़ी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, आधी घड़ी, आधी घड़ी मतलब 24 मिनट,
आदि भी नहीं हो सकता, आदि में पुनियाद 12 मिनट। 12 मिनट आप ये काउंटर लीजिए और जो नाम आपको अच्छा लगता है आप नाम लीजिए। भाई कुछ तो मांगो ना, कोई अच्छी चीज तो मांगो। हर बार वो 2,000 5,000 रुपया मिलता है, इस पर कुछ अच्छा मांग लो, ठीक है, उससे बदले कमीशन भी मिलेगा आपको। तो आप क्या करिए, एक घड़ी 48 मिनट, नहीं तो आधी घड़ी 24 मिनट, आधी में पुनियाद 12 मिनट। 12 मिनट नाम लीजिए। वो पूछे कौन सा नाम लीजिए तो उनको बोलिएगा जो आपको अच्छा लगता है, राधा नाम, कृष्ण नाम, सीताराम, श्याम सुंदर, राधे श्याम, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए। अगर वो बोले नहीं हमको तो समझ ही नहीं आता है कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो उनको हमारे वाला चिपका देना, जो महामंत्र खुद चैतन्य महाप्रभु ने दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप उनको कुछ मांग